नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। विश्व में 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है। आपकी जो 4th यूनिट है भारत एवं विश्व का भूगोल, इसका जो 5वां पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है कि विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां और पर्वत। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अब देखिए, हमने इस टॉपिक से वही फैक्ट कवर किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर प्रीवियस ईयर पूछे गए हों। हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमें उतना ही पढ़ना है जितना हम रिवाइज़ कर पाएँ। अगर हम बहुत सारा पढ़ रहे हैं और उसको प्रॉपर रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं तो कोई मतलब नहीं पढ़ने का। इसलिए मैंने वही फैक्ट कवर किए हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर अमेरिका। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम शुरुआत में कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि इसकी क्या पोजीशन है एरिया वाइज, उसके बाद कौन कौन सी अक्षांश देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती हैं, और कौन कौन से जैसे आर्कटिक वृत्त है, कर्क रेखा है, यहाँ से किस किस राज्य से या देश से गुजरती हैं। उसके बाद कौन सी नदी यूएसए और मैक्सिको के मध्य बहती है। उसके बाद कौन सी जल संधि यहाँ पे की गई है। फिर कुछ पर्वत हैं। पर्वत बहुत सारे हैं नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन मैंने सिर्फ वही कवर किए हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए, एक जो कनाडा है, तो कनाडा में कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं, वो मैंने कवर किए हैं। फिर महान झीलें हैं। बेसिकली जो कनाडा है और यूएसए है, इसके मध्य में 5 झीलें हैं जिन्हें महान झीलें कहा जाता है, उसको हमने कवर किया है। और उसके बाद देखिए, कुछ फैक्ट हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे प्रेरी घास के मैदान हैं तो वो कहाँ पर होते हैं। इसके बाद फिर कनाडियन शील्ड की बात की जाएगी। और फिर है नदियाँ जो हैं, इसमें मैंने प्रयास किया है कि आपको मैं ये नदियाँ किस पर्वत से निकलती हैं और कहाँ अपना जल गिराती हैं। उसके बाद फिर पनामा नहर है। और उसके बाद कुछ फैक्ट हैं जो मुझे लगते हैं कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, इसके बाद जितने भी महाद्वीप आपके बचेंगे हम सारे कवर करेंगे। और उसके बाद साथ में ही आपको जो एमपी हिस्ट्री है, एमपी का इतिहास है, हम उसको भी पढ़ना शुरू करेंगे। एमपीपीएससी के जितने भी टॉपिक हैं प्री के लिए हम सभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं उत्तर अमेरिका से। देखिए, उत्तर अमेरिका जो बेसिकली है, इसकी ये देखिए लोकेशन देखिए, ये आपका उत्तर अमेरिका है। इसके पश्चिम में देखें, इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, और इसके देखिए ये आपका हो गया। अब देखिए, इसके दक्षिण में थोड़ा सा जो इस तरफ कैरिबियन सागर है। बेसिकली जो आपका वेस्ट इंडीज़ वाला पार्ट है, वहाँ पर कैरिबियन सागर है। इस प्रकार से ये है। उसके बाद देखें, इसके सबसे ऊपर कनाडा है और इसके नीचे यूएसए है। जो नॉर्थ अमेरिका है, इसमें 2 देश हैं, कनाडा और यूएसए। इसके बाजू में देखिए अलास्का लिखा हुआ है। अलास्का जो है वो यूएसए का पार्ट है। कई बार क्या होता है कि चूंकि वो कनाडा के बाजू में है तो लोग समझते हैं कि भाई ये कनाडा का पार्ट है। ये बेसिकली जो अलास्का है वो यूएसए का पार्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि अलास्का किसका पार्ट है, तो वो यूएसए का है। इसके बाद देखें, जो उत्तर अमेरिका है ये 16.5% क्षेत्र में फैला हुआ है। अभी हमने देखा इसकी जो रैंक है, सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, उसके बाद फिर इसकी उत्तर अमेरिका है। 7 महाद्वीप हैं, तो ये 3rd नंबर का सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 3rd नंबर का ये महाद्वीप है और ये 16.5% क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो यूएसए है, इसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, और जो कनाडा है इसकी राजधानी है ओटावा। अब इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कनाडा और यूएसए के मध्य है। ये आपने पहले पढ़ा होगा कि जो 49 डिग्री अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है, ये कनाडा और यूएसए के मध्य सीमा बनाता है। ठीक है, इसके बाद देखें, 100 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये उत्तर अमेरिका को 2 भागों में बांटता है। ये देखिए, ये उत्तर अमेरिका है और 100 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा इसको 2 भागों में बांट रहा है। तो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि भाई कौन सी अक्षांश या देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है। इसके बाद देखें, आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा। आर्कटिक वृत्त यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश।
तो ये दोनों ही उत्तर अमेरिका से गुजरती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा उत्तर अमेरिका से गुजरती है। आगे बढ़ेंगे, कर्क रेखा पर स्थित देश के नाम क्या है। भाई उत्तर अमेरिका में ऐसे कौन से देश या राज्य है जो कर्क रेखा पर स्थित है, तो आंसर है मैक्सिको और बहामास, ठीक है। ये दोनों मैक्सिको और बहामास कर्क रेखा पर स्थित हैं, ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखिए रिया गांद्रे नदी, ये जो नदी है यूएसए और मैक्सिको के मध्य सीमा बनाती है। ये देखिए ये नदी है और ऊपर यूएसए है, नीचे मैक्सिको है, इन दोनों के मध्य सीमा बनाती है, इसका नाम है रिया गांद्रे नदी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है बेरिंग जल संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, प्री हो, मेंस हो। देखिए बेरिंग जल संधि बेसिकली अलास्का यानी यूएसए, रशिया यानी एशिया। तो ये बेरिंग जल संधि है, ये यूएसए और एशिया के मध्य है। देखिए जो जल संधि होती है ना, ये दो भूमि स्थल को अलग करती है। जैसे इसने यूएसए को रशिया से अलग किया है, यानी जो आपका यूएसए है इसको उसने एशिया से अलग किया है, और जो महासागर होते हैं, ये सागर होते हैं, उनको जोड़ता है। तो इसने किसको जोड़ा है, इसने यूएसए और एशिया को अलग किया है और प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ा है। प्रशांत महासागर यानी बेरिंग सागर और आर्कटिक महासागर यानी चुक्सी सागर। जो चुक्सी सागर है और बेरिंग सागर जो है, ये दोनों ही प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के हिस्से हैं। चुक्सी सागर आर्कटिक का है और बेरिंग जो है प्रशांत महासागर का है, तो इन दोनों को जोड़ा गया है, ठीक है। तो जल संधि में भूमि स्थल अलग होते हैं और जल जो सागर होते हैं, या सागर या महासागर जो है, जल स्थल जो है वो एक होते हैं। चलिए, तो बेसिकली जो बेरिंग जल संधि है वो यूएसए और एशिया के मध्य है, बेरिंग सागर और चुक्सी सागर के मध्य है। अब बात करेंगे पर्वत के बारे में। देखिए पर्वत जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे रॉकी पर्वत के बारे में। ये देखिए रॉकी पर्वत है, इसकी लोकेशन ये है। अब देखिए जो उत्तर अमेरिका के पश्चिमी भाग में है, सिंपल सी बात है, देखिए ये आपको उत्तर अमेरिका इसके पश्चिमी भाग में रॉकी पर्वत है। नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। ये क्वेश्चन आता है कि जो रॉकी पर्वत है किस प्रकार का पर्वत है, तो ये नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। इसका विस्तार 2 देशों में है, यूएसए और कनाडा में। मैक्सिको बेसिकली यूएसए का पार्ट है, ठीक है। तो इसका विस्तार कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर है, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ठीक है। चलिए अब देखिए इसकी जो हाईएस्ट पीक है, जो आपका रॉकी पर्वत की हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है माउंट एल्बर्ट। क्या नाम है, माउंट एल्बर्ट। इसकी हाइट है 4399 मीटर, 4399 मीटर। ये यूएसए में है। अब देखिए 2 क्वेश्चन बनेंगे। जो रॉकी पर्वत है इसका विस्तार कितने देशों में है, तो भाई यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में है। अब इसकी जो हाईएस्ट पीक है जो कि जिसका नाम है माउंट एल्बर्ट, वो किस देश में है, तो आंसर होगा यूएसए, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 अलग अलग है, विस्तार कहाँ पर है और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो किस देश में है, तो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब देखिए एक फैक्ट और है, यूएसए में एक पठार है कोलंबिया का पठार। क्या नाम है, कोलंबिया का पठार। इसके बारे में 2 फैक्ट हैं। ये रॉकी एंड कास्केड श्रेणी के मध्य है, और दूसरा फैक्ट है येलो स्टोन नेशनल पार्क, ये विश्व का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है। येलो स्टोन नेशनल पार्क जो कि यूएसए में है, वो इसी पठार पर स्थित है, वो इसी पठार पर है। क्वेश्चन कभी आपको आता है कि जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है ये किस पठार पर है, तो आपका आंसर होगा कोलंबिया का पठार, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका फैक्ट है अलास्का। अलास्का जो कि यूएसए का पार्ट है। अलास्का पर्वत श्रेणी, यहाँ पर अलास्का पर्वत श्रेणी है, देखिए ये आपको देख पा रहे होंगे, इसके पश्चिमी, इसके जो दक्षिणी भाग में ये श्रेणी है। इसके देखिए इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले का जो नया नाम है माउंट डेनाली है। क्या नाम है, माउंट मैकिनले का जो नया नाम है वो है माउंट डेनाली। तो जो अलास्का पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट डेनाली है, और ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। नॉर्थ अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट डेनाली या माउंट मैकिनले, जो कि अलास्का पर्वत श्रेणी पर है। ये अलास्का पर्वत श्रेणी अलास्का के दक्षिणी भाग में स्थित है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका फैक्ट है कनाडा। कनाडा के बारे में है, तो माउंट लोगन, कौन सा है, माउंट लोगन। इसकी हाइट है 6050 मीटर। तो भाई जो आपको जो माउंट लोगन है ये नॉर्थ अमेरिका का 2nd हाईएस्ट पीक है। सबसे फर्स्ट कौन सी है, माउंट डेनाली, और 2nd है आपकी माउंट लोगन। कौन सी है, माउंट लोगन, 6050 मीटर। चलिए
इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका फैक्ट आता है मैक्सिको जो है, देखिए आपको ये मैक्सिको है, इसमें मैक्सिको का पठार जो है, देखिए इसकी जो लोकेशन देखिए, तो भाई मैक्सिको का जो पठार है ये चांदी की प्राप्ति यहाँ से होती है। आप जानते होंगे जो चांदी सर्वाधिक मात्रा में कहाँ प्राप्त होता है, तो आंसर है मैक्सिको। तो भाई मैक्सिको का जो पठार है चांदी की प्राप्ति यहीं से होती है। और मैक्सिको में एक स्थान है, इसका नाम है चियाहुआ। क्या नाम है? चियाहुआ। चांदी की सबसे बड़ी खान है चियाहुआ, जो कि मैक्सिको में है। ये चांदी की सबसे बड़ी खान है, इसे विश्व की चांदी राजधानी भी कहते हैं। ये बात क्लियर है? चियाहुआ को विश्व की चांदी राजधानी कहते हैं। आपका नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद है अपलेशियन पर्वत है, ये विश्व का सबसे सेकंड नंबर का प्राचीन पर्वत है। सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है आपका अरावली पर्वत, इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है अपलेशियन। अपलेशियन बेसिकली अवशिष्ट और मोड़दार पर्वत का एग्जाम्पल है। अब इसके बात करें इसका विस्तार, यूएसए और कनाडा में इसका विस्तार है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है, अगेन देखिए विस्तार अलग होता है और इसकी जो हाईएस्ट पीक है, दो क्वेश्चन बनते हैं, इसका विस्तार कहाँ पर है और जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो किस देश में है। तो इसका विस्तार यूएसए और कनाडा में है, लेकिन इसकी जो हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है माउंट मिशेल। क्या नाम है? माउंट मिशेल। इसकी हाइट है 2037 मीटर, ये यूएसए में है। इसका विस्तार यूएसए और कनाडा में है, लेकिन इसकी जो हाईएस्ट पीक है माउंट मिशेल वो यूएसए में है। ये बात क्लियर है? चलिए अब देखिए इसके कुछ पार्ट हैं, जैसे ग्रीन माउंटेन्स, वाइट हिल्स और ब्लैक माउंटेन। तो क्वेश्चन कभी आता है कि जो ये तीन है, ग्रीन माउंटेन्स, वाइट हिल्स और ब्लैक माउंटेन्स, ये कहाँ पर स्थित है, ये किस पर्वत श्रेणी के हिस्से हैं? तो ये भैया अपलेशियन पर्वत के पार्ट है। ये बात क्लियर है आपको? चलिए इसके बाद देखें, फिर है सियरा माद्रे। सियरा माद्रे पर्वत मैक्सिको में आता है। इसके बाद एक कास्केड श्रेणी जो है, कास्केड पर्वत है, ये कनाडा प्लस कैलिफोर्निया में है। ये कनाडा और कैलिफोर्निया में स्थित है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका सियरा नेवादा। क्या नाम है? सियरा नेवादा। ये बेसिकली यूएसए में है और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट विटने। क्या नाम है? माउंट विटने। ठीक है, तो भाई सियरा नेवादा और उसके सियरा माद्रे, अपलेशियन पर्वत, ये हमने पढ़े अभी, कास्केड पर्वत पढ़ा हमने। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, अब पढ़ेंगे कनाडा। देखिए जो कनाडा है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी ओटावा है, अभी हमने पढ़ लिया है। ये सेकंड सबसे बड़ा देश है, अगर आप क्षेत्रफल की बात करें सबसे बड़ा रशिया है, उसके बाद कनाडा आता है। इसके बाद देखें जो सबसे लंबी तटरेखा है, सबसे लंबी तटरेखा वाला जो देश है वो कनाडा है। इस प्रकार से दो फैक्ट इसके इंपॉर्टेंट लगे मुझे। अब देखिए इसके बाद हैं कुछ झीलें हैं, कनाडा में कुछ झीलें हैं, जो तीन झीलें मुझे लगती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो हैं ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लैब झील और है विनीपेग झील। ये तीन झीलें पढ़ेंगे। पहला है आपका ग्रेट बियर झील। आर्कटिक वृत्त गुजरता है। देखिए आर्कटिक वृत्त यानी उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी आपको आता है कि कनाडा की ऐसी कौन सी झील है जो आर्कटिक वृत्त पर स्थित है, तो आंसर होगा ग्रेट बियर झील। फिर है आपकी ग्रेट स्लैब झील। ये जो ग्रेट स्लैब झील है, यहाँ से मैकेंजी नदी बहती है, यहाँ से मैकेंजी नदी बहती है यहाँ से। और ये जो कनाडा की सबसे लंबी नदी है, तो क्वेश्चन ये आता है कि कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर होगा मैकेंजी नदी। और ये जो मैकेंजी नदी है ये बोफोर्ट सागर में अपना, यानी बोफोर्ट सागर जो है आर्कटिक महासागर का पार्ट है, तो ये जो मैकेंजी नदी है बोफोर्ट सागर में अपना जल गिराती है। ये बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है आपका विनीपेग झील। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके किनारे विनीपेग शहर बसा हुआ है, जो कि मनीटोबा प्रांत की राजधानी है। विनीपेग शहर जो है ये मनीटोबा प्रांत की राजधानी है। देखिए, और इसकी जो विनीपेग शहर है ये विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। यानी विनीपेग शहर में विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। क्वेश्चन आता है ये। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, जो विनीपेग झील है ये कनाडा की सबसे बड़ी झील है। जो कनाडा है इसकी सबसे लंबी नदी है मैकेंजी, और कनाडा की सबसे बड़ी झील है विनीपेग। ठीक है, और देखिए विनीपेग झील के बारे में एक और फैक्ट है, यहाँ से नेल्सन नदी निकलती है, जो कि हडसन की खाड़ी में अपना जल गिराती है। देखिए ये आपकी विनीपेग झील है और ये बाजू में हडसन की खाड़ी है। ये बात क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं महान झीलें। देखिए एक बात समझें, यूएसए, कनाडा और यूएसए के मध्य में 5 झीलें हैं जिन्हें महान झीलें कहा जाता है। अब उनको पढ़ने वाले हैं। अब ये महान झीलें ग्रेट लेक्स,
यूएसए और कनाडा की सीमा पर 5 झीलों को महान झीलें बोला जाता है। इसमें सबसे पहली है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। तो क्वेश्चन आता है कि इनका क्रम बताइए पश्चिम से पूर्व। देखिए ये क्रम है इनका, सबसे पहले आपकी सुपीरियर है, फिर मिशिगन है, फिर ह्यूरॉन है, फिर इरी है और ओंटारियो है। तो सबसे पश्चिम में आपकी सुपीरियर है और सबसे पूर्व में आपकी ओंटारियो है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे बड़ी कौन सी है। सबसे बड़ी सुपीरियर है और सबसे छोटी है ओंटारियो, मतलब एरिया वाइज। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। ठीक है, चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुपीरियर झील। ये सबसे बड़ी झील है। इस क्षेत्र को सुपीरियर उच्च भूमि कहते हैं, यानी आपका जो सुपीरियर झील वाला पार्ट है इसे सुपीरियर उच्च भूमि कहते हैं। और ये सुपीरियर उच्च भूमि लौह अयस्क के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क। इसके बाद देखें, ये सुपीरियर जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये आप सभी जानते हैं कि सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अभी इसके किनारे एक शहर बसा हुआ जिसका नाम है डुलुथ शहर। क्या नाम है? डुलुथ शहर। यह लौह इस्पात कारखाने के लिए फेमस है। डुलुथ शहर जो है लौह इस्पात कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट है, यूएसए में एक सू नहर है। क्या नाम है? सू नहर, जो कि यूएसए में है। ये सुपीरियर और ह्यूरॉन के मध्य में स्थित है। इसके सुपीरियर और ह्यूरॉन के मध्य में सू नहर स्थित है, जो कि यूएसए में है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपकी झील है मिशिगन। इसके किनारे शिकागो, गैरी, मिल्कावी शहर बसे हुए हैं। तो शिकागो है ये यूएसए का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखें, इसके बाद है ह्यूरॉन झील। ये नॉर्थ अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी सुपीरियर है। उसके बाद है ह्यूरॉन झील। फिर देखें इसमें और फैक्ट है इसमें, इसके किनारे सडबरी शहर बसा हुआ है। देखिए सडबरी शहर है जो कनाडा में है, जो कि ह्यूरॉन झील के किनारे बसा हुआ है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में निकल प्राप्त होता है। तो भाई कनाडा में सर्वाधिक मात्रा में निकल प्राप्त कहाँ पर होता है? तो वो आंसर होगा सडबरी शहर, जो कि कनाडा में स्थित है। और ये किसके किनारे है? ये ह्यूरॉन झील के किनारे स्थित है। फिर आपका नेक्स्ट है ओंटारियो झील। देखें सेंट लॉरेंस नदी जो है यहाँ से निकलती है और ये जो है नियाग्रा जलप्रपात का निर्माण करती है। बहुत ध्यान से पढ़ना है। ओंटारियो झील जो है यहाँ से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है और यही नदी नियाग्रा जलप्रपात का निर्माण करती है। और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो नियाग्रा जलप्रपात है किन दो झीलों के मध्य है? इसका आंसर है ये ओंटारियो और इरी झील के मध्य स्थित है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट है कि भाई भारत में कौन सा जलप्रपात है जिसकी तुलना इस जलप्रपात से यानी नियाग्रा जलप्रपात से की जाती है? तो आंसर है चित्रकूट जलप्रपात, जो कि इंद्रावती नदी पर है। इसकी तुलना जो है नियाग्रा जलप्रपात से की जाती है। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात की तुलना भारत के किस जलप्रपात से की जाती है? तो आंसर क्या होगा? चित्रकूट जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो आपका इसके किनारे शहर बसे हुए हैं वो हैं टोरंटो, हैमिल्टन, किंगस्टन। कौन कौन से हैं? टोरंटो, हैमिल्टन और किंगस्टन। जो आपका टोरंटो है यहाँ पर कनाडा की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। क्वेश्चन आता है कनाडा की सर्वाधिक जनसंख्या किस सिटी में, किस शहर में पाई जाती है? तो आंसर होगा टोरंटो। इसके बाद जो हैमिल्टन है यह लौह इस्पात के लिए, लौह उद्योग के लिए फेमस है। इसके बाद नेक्स्ट है किंगस्टन, ये रेलवे इंजन के लिए फेमस है, यानी यहाँ पर रेलवे इंजन बनते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद है कुछ और फैक्ट हैं। जो सेंट लॉरेंस नदी है सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। अभी हमने देखा कि भाई जो ओंटारियो झील यहाँ से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, तो इसके बारे में फैक्ट है यह विश्व का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। कौन सा है? सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। चलिए अब बात करेंगे इरी झील के बारे में। देखिए इरी झील के किनारे डेट्रॉइट नगर बसा हुआ है, जो कि यूएसए में आता है। और डेट्रॉइट नगर मोटर गाड़ी के लिए फेमस है। डेट्रॉइट नगर में 2-3 कार कंपनियां हैं, जैसे फोर्ड है, जीएम, इसलिए काफ़ी फेमस है। चलिए नेक्स्ट है ग्रेट सॉल्ट लेक। जो ग्रेट सॉल्ट लेक है यह यूएसए के उटाह प्रांत में है। ये देखिए ये यूएसए है, उटाह प्रांत है, इसमें आपकी ग्रेट सॉल्ट लेक है। और ये खारे पानी की झील है और इसके तट पर उटाह प्रांत की राजधानी सॉल्ट लेक सिटी है। अब नेक्स्ट है प्रेरी। ये प्रेरी क्या होता है? देखिए जो प्रेरी है वो घास के मैदान होते हैं
जो कि यूएसए में होते हैं, महान झील क्षेत्र में होते हैं ये, जो आपकी महान झील अभी पढ़ी हमने, कनाडा यूएसए के मध्य में, तो वहीं पर ये घास के मैदान होते हैं जिनका नाम है प्रेरी। क्वेश्चन आता है कि प्रेरी बेसिकली क्या है, तो ये घास के मैदान है, ये कहाँ पर होते हैं, तो ये नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में होते हैं। ये किस एरिया में होते हैं, तो ये नॉर्थ अमेरिका के जो आपका महान झील वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये होते हैं। और ये जो घास के मैदान है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और इन्हें, ये जो घास के मैदान है, इन्हें गेहूं या रोटी की टोकरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गेहूं या रोटी की टोकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कनाडियन शील्ड। महान झील क्षेत्र को कनाडियन शील्ड कहते हैं। जो आपकी जो महान झील वाला क्षेत्र है यूएसए कनाडा के मध्य में, उस क्षेत्र को कनाडियन शील्ड कहते हैं। ठीक है, ये कनाडा में है। शंकुधारी वन, देखिए ये जो कनाडियन शील्ड है ये कनाडा में है, तो कनाडा में जो शंकुधारी वन होते हैं, भाई जो कनाडा में शंकुधारी वन होते हैं, तो वहाँ के मजदूरों को लंबरजैक कहते हैं। क्या बोलते हैं? लंबरजैक। ये बात क्लियर है? लंबरजैक किन्हें बोलते हैं? जो शंकुधारी वन में मजदूर होते हैं उन्हें कहते हैं। और शंकुधारी वन कहाँ होते हैं? कनाडा में होते हैं। ये बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे नदियाँ। नदियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आपकी फर्स्ट नदी है मिसिसिपी नदी। देखिए जो मिसिसिपी नदी है ये सुपीरियर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सुपीरियर झील से निकलती है, जो कि यूएसए में स्थित है। इसके बाद है मिसौरी, महान क्षेत्र से निकलती है। देखिए महान क्षेत्र है। और मिसिसिपी की सहायक नदी है ये। देखिए जो मिसिसिपी नदी है उसकी सहायक नदी है मिसौरी। क्या नाम है? मिसौरी। अब देखिए ये आपका महान क्षेत्र है और ये आपका सुपीरियर झील है। तो महान क्षेत्र से निकलती है मिसौरी, और जो आपका सुपीरियर झील है यहाँ से निकलती है मिसिसिपी नदी। और इन दो नदियों का संगम होता है सेंट लुइस नगर में। मिसिसिपी और मिसौरी का जो संगम होता है वो होता है सेंट लुइस नगर में। क्वेश्चन आता है। मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी है मिसौरी। उसके बाद आगे चलकर इसमें ओहियो और रेड रिवर इसमें मिलती है, और आगे चलकर ये पंजा का डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन आता है कि जो मिसिसिपी नदी है किस प्रकार का डेल्टा बनाती है, तो आंसर होगा पंजाकार। और ये जो नदी है ये मेक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, जो मिसिसिपी है, और ये जो खाड़ी है ये बेसिकली अटलांटिक महासागर का पार्ट है। तो बेसिकली तो जो अटलांटिक महासागर में मिसिसिपी नदी अपना जल गिराती है और ये पंजाकार डेल्टा बनाती है। ये क्वेश्चन आता है। चलिए अब एक बात ध्यान रखिए, जो मैंने आपसे कहा अभी कि जो महान झील है इनमें एक फैक्ट आपका मिस हो गया है, अभी ध्यान आया मुझको। जो आपकी महान झीलें हैं 5 हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। तो इनमें सभी जो झीलें हैं वो यूएसए कनाडा के मध्य हैं। मात्र एक झील ऐसी है जो सिर्फ यूएसए में है। तो क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसी कौन सी झील है जो सिर्फ यूएसए में है, तो आंसर है मिशिगन। कौन सा? मिशिगन। ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन और सुपीरियर, ये सारी कनाडा और यूएसए के मध्य है, लेकिन सिर्फ मिशिगन जो है वो यूएसए में है। मैं बताना भूल गया था आपको, इसलिए मैंने इसको बताया आपको। अब देखिए जो मिसिसिपी नदी है और मिसौरी हमने पढ़ ली है। अब इसके बारे में एक फैक्ट और है कि भाई जो मिसिसिपी नदी है ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी है। और मिसौरी जो है सबसे बड़ी है। अगर आप लंबाई की बात करें तो सबसे लंबी मिसिसिपी है। अगर आप क्षेत्रफल की बात करें, अगर आपको जो एरिया की बात करें, तो सबसे बड़ी है मिसौरी। ठीक है, चलिए तो मिसिसिपी और मिसौरी सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदियां हैं नॉर्थ अमेरिका की। अब नेक्स्ट आपका आता है अपलेशियन पर्वत क्षेत्र। यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, पोटोमैक और हडसन नदी। हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क बसा हुआ है और पोटोमैक नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी बसा हुआ है। वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है। देखिए अपलेशियन पर्वत से 2 नदी निकलती हैं, पोटोमैक, हडसन, और ये अपना जल अटलांटिक महासागर में गिराती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब नेक्स्ट आपका आता है रॉकी पर्वत क्षेत्र। यहाँ से भी 2 नदियाँ निकलती हैं। पहली है कोलंबिया नदी और दूसरी है कोलोराडो नदी। क्या है? कोलोराडो नदी। जो कोलंबिया नदी है यहाँ पर 2 बांध हैं, ग्रैंड कुली और बोनविले। यानी इस नदी पर 2 बांध हैं, ग्रैंड कुली और बोनविले। ये क्वेश्चन भी आता है। कोलोराडो और कोलंबिया ये दोनों ही अपना जल प्रशांत महासागर में गिराती हैं। कहाँ गिराती हैं? प्रशांत महासागर में। रॉकी पर्वत से इनका उद्गम होता है और प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती हैं। अब नेक्स्ट आपकी नदी है कोलोराडो। ये बेसिकली गार्ज का निर्माण करती हैं। ये जो गार्ज होते हैं ये बेसिकली वी आकार की घाटी होती हैं, ऐसी वी आकार की घाटी होती हैं।
और इसी नदी के माध्यम से मृत घाटी का निर्माण होता है। ये जो मृत घाटी है बेसिकली यूएसए में है, ठीक है। ये जो मृत घाटी है यूएसए में है और ये मृत घाटी विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी है। क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है, तो आंसर होगा मृत घाटी। किस देश में है, यूएसए में है, और किस नदी के द्वारा निर्मित है, तो आंसर होगा कोलोराडो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की, पनामा नहर की बात करेंगे। पनामा नहर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर के मध्य है। कैरिबियन सागर जो है अटलांटिक महासागर का पार्ट है, तो बेसिकली प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य में जो नहर है उसका नाम है पनामा नहर। तो जो अटलांटिक महासागर वाला पार्ट है उस तरफ कोलोन शहर है, कोलोन पत्थर है वहाँ पे, और जो प्रशांत महासागर वाला पार्ट है यहाँ पर पनामा शहर है, पनामा पत्थर है यहाँ पे। तो क्वेश्चन आता है कि भाई जो प्रशांत महासागर में कौन सा एरिया है, तो पनामा है, और जो कैरिबियन सागर यानी अटलांटिक महासागर में कौन सा एरिया है, कौन सा पत्तन है, तो वह है कोलोन पत्तन। ये बात क्लियर है। चलिए जो पनामा नहर है इसका जो निर्माण 1914 में किया गया था, और ये शुरुआत में इस पर अमेरिका का अधिकार था, यानी 1914 से 2000 तक इसमें यूएसए का अधिकार था, लेकिन बाद में सन 2000 के बाद से इसमें पनामा का अधिकार है। ये बात क्लियर है, ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ अलग से कुछ फैक्ट हैं, कुछ अन्य तथ्य हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है हवाई द्वीप, जो कि यूएसए का पार्ट है, ये प्रशांत महासागर का एक द्वीप है। क्वेश्चन आपको आता है कि हवाई द्वीप कहाँ पर स्थित है, ये किसका पार्ट है, तो यूएसए का पार्ट है। ये किस महासागर में स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रशांत महासागर। नेक्स्ट फैक्ट है इसकी राजधानी है होनोलुल, और जो होनोलुल है इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर का चौराहा। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं, उसका आंसर है हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुल को। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है इसमें प्रमुख जनजातियां हैं। जो नॉर्थ अमेरिका है इसमें प्रमुख जनजाति हैं। पहली है आपकी रेड इंडियन, काफ़ी फेमस है ये रेड इंडियन, जो कि मैक्सिको में होती है। जो बेसिकली आपकी जो नॉर्थ अमेरिका है इसकी जो जनजाति है वो रेड इंडियन है, लेकिन इसकी लोकेशन की बात की जाए तो उसका आंसर होगा मैक्सिको। क्या इसकी लोकेशन है, मैक्सिको। फिर नेक्स्ट आपकी जनजाति है नीग्रो। ये बेसिकली पश्चिमी द्वीप समूह में होती है। पश्चिमी द्वीप समूह यानी आपको जो वेस्ट इंडीज़ वाला पार्ट है तो वहाँ पर ही होती है, ठीक है। तो रेड इंडियन कहाँ पे होती है, मैक्सिको में, और जो आपकी नीग्रो है ये होती है पश्चिमी द्वीप समूह पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज काफ़ी फैक्ट कवर किए हैं नॉर्थ अमेरिका के। हमने शुरुआत में कुछ फैक्ट पढ़े थे कि भाई इसकी लोकेशन कहाँ पे है, कौन सी अक्षांश रेखा देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है, इसकी जो रैंक क्या है। इसके बाद जल संधि पढ़ी हमने, पर्वत पढ़े, फिर हमने कुछ महान झीलें पढ़ी, उसके बाद हमने कुछ फैक्ट पढ़े, फिर नदियाँ पढ़ी। इस प्रकार से हमने आज नॉर्थ अमेरिका पूरा कवर किया है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे हम लोग। मुझे उम्मीद है कि हमने जो आज पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।